हेलो फ्रेंड्स, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर। बीएसएनएल ईयू की 12 जनवरी 2025 को हुई केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में बीएसएनएल निदेशक मंडल द्वारा दूसरे वीआरएस के जरिए 35% मौजूदा कर्मचारियों को छटनी करने के कथित फैसले पर नाराजगी जताई गई। यह भी पता चला कि बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस को लागू करने का फैसला लेने के बाद बीएसएनएल बोर्ड ने इसे लागू करने के लिए सरकार के पास फैसला भेज दिया। महज 4 साल पहले बीएसएनएल में वीआरएस लागू किया गया था, जिसके जरिए करीब 80,000 कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए थे। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वर्तमान में भी बीएसएनएल के पास अपनी सेवाओं को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मैन पावर नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप बीएसएनएल के बड़े पैमाने का काम आउटसोर्स से किया जा रहा है। सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन दोनों के आत्मचिंतन करना चाहिए कि 3 रिवाइवल पैकेज लागू करने के बाद भी बीएसएनएल का काया पलट क्यों नहीं हो पाया। सरकार द्वारा बीएसएनएल पर थोपी गई शर्त कि कंपनी को अपने 4G उपकरण केवल भारतीय विक्रेता से खरीदने चाहिए के कारण बीएसएनएल ने अपने 4G उपकरण टीसीएस से खरीदे। टीसीएस के करीब 60,000 4G टीबीएस पहले से ही स्थापित किए और सक्रिय हैं। हालांकि जहां से टीसीएस के 4G बीटीएस सक्रिय हैं, वहां बीएसएनएल के ग्राहक सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण बड़े पैमाने पर पीड़ित हैं। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? यह स्थिति केवल बीएसएनएल पर थोपी गई शर्त के कारण पैदा हुई कि उसे अपने 4G के उपकरण अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं से नहीं खरीदने चाहिए जिनके पास 4G तकनीकी प्रमाणित है। यह बीएसएनएल को अपने निजी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले समान अवसर देने से इनकार करने के अलावा और कुछ नहीं। सरकार द्वारा बनाई गई स्थिति के कारण बीएसएनएल अपने राजस्व सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं कर पाया है। अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के बजाय बीएसएनएल प्रबंधन कंपनी की कर्मचारी शक्ति पर दोष मढ़ रहा है और दूसरे बीआरएस के माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों में से 35% की छटनी करने का कदम उठाया है। बीएसएनएल में दूसरा वीआरसी लागू करने के सरकार में बीएसएनएल प्रबंधन के फैसले से कर्मचारियों के मन में यह डर पैदा हो गया कि बीएसएनएल में दूसरा वीआरएस केवल कंपनी के भविष्य के निजीकरण की सुविधा के लिए लागू किया जा रहा। पूर्वगामी के मद्देनजर बीएसएनएल ईयू की सीईसी बैठक ने बीएसएनएल में एक और वीआरएस के कार्यान्वयन का स्पष्ट रूप से विरोध करने का संकल्प लिया। बैठक में बीएसएनएल के निदेशक मंडल से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस को लागू करने के फैसले को वापस लेने का अनुरोध का भी संकल्प लिया गया। इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है? क्या सरकार का यह दोहरा नजरिए की वजह से बीएसएनएल इस घाटे का शिकार हुई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दर्ज करें। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।